अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन मोहम्मद फ़हीम के साथ आपका होस्ट हुज़ैफ़ा हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा फल दिखाना चाहता हूं जो दीगर फलों की तरह आम नहीं मिलता और ना ही उसकी दीगर फलों की तरह अहमियत और बहुत से फ़वाइद हैं। पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में ये ताज़ा फ़रोख्त नहीं किया जाता, अलबत्ता पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में ये ताज़ा फ़रोख्त किया जाता है सिर्फ़ सीज़न के अंदर। और अभी मैं आपको बताता हूँ, इस फल का ज़िक्र कुरान मजीद में भी है और उसके साथ साथ इसे जन्नत का फल भी कहा जाता है। अभी आप मेरी इस लाइन से बाखूबी वाकिफ़ हो गए होंगे कि मैं किस फल की जो है वो बात कर रहा हूँ। उस फल का नाम है इंजीर, जिसको अरबी में अल्तीन कहा जाता है और इंग्लिश में फ़िग कहा जाता है। इसको तोड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितना मीठा है। ये देखें, अभी मैं इसको खोलने लगा हूँ। ये इसके आप अंदर देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़्यादा और कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे दाने हैं। जब आप इनको खाते हैं, जब आप इसको चबाते हैं अच्छी तरह से, इन दानों का अलग ही लज़्ज़त, अलग ही मिठास और अलग ही जायका होता है। तो अभी मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगा फ़हीम भाई को। ये यहाँ सीढ़ी लटकी हुई है, तो वो देख सकते हैं जितने भी पर्पल है ना, जितने भी पर्पल, ये सब पके हुए हैं। और अभी मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कैमरा प्लीज़ मेरी तरफ करें। बताता हूँ इसके बहुत से लातादाद फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि ये खून की कमी को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और जिसको मोटापे का शिकार है, जो भी कोई मोटापे का शिकार है, उसका मोटापा ये फ़ौरन से कम कर देता है। इसको सेव करने का तरीका आसान से ये है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं टिकता। इसको सेव करने का तरीका ये है कि आप इसको दरख्त से उतारें ताज़ा, इसको स्लाइसेस उसके बनाएं। स्लाइसेस बनाने के साथ साथ 1 मिनट में आपको स्लाइसेस भी ला के दें। अभी इसको 2-1 दिन हो गया हमने इसको धूप पे रखा हुआ है, तो अभी हम इसको क्या कहते हैं, नमक वाले पानी में डालेंगे ताकि ये नरम हो जाए और दोबारा ये खाने के काबिल हो। इसको जब आप नमक वाले गर्म पानी में डालेंगे, उसके बाद आप इसको सर्दियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें और मुख्तलिफ मेवजात वगैरह डाल के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी सर्दियों में आप इसे ऐसे काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। और इंजील को आंतों की बीमारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो हम बेवक्त खाना खाते हैं और बाहर का फ़ास्ट फूड खाते हैं, तो हमारे मैदे में जाके वो अच्छे से हज़म नहीं होता, ये उसको भी अच्छी तरह डाइजेस्ट करता है। रात को सोने से पहले गर्म दूध में 3 से 4 इंजील आप क्या कहते हैं भिगो के रखें। उसको अच्छी तरह मैश करके आप उसको पी के बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हम फ़हीम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इन सीढ़ियों को, इस सीढ़ी को भी और उस सीढ़ी को भी अपनी अपनी जगह पे लगाएं और जो इंजीर है उनको उतारें ताकि हम इनको खा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपना फ़हीम भाई ऊपर दरख्त पे चढ़ के इंजील उतारते हैं, ठीक है जी। तो नाज़रीन, अब मेरी बारी है। हसन ने मुझे कहा है कि सीढ़ी लगाएं और मैंने सीढ़ी लगा दी। अब मैं इंजीर उतारने लगा हूँ। तो नाज़रीन, ये टोकरी भी आ गई। अब इनका ये है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनको बहुत एहतियात से उतारना पड़ता है। अपनी वीडियो का अख्तिताम करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।